नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। आपका कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल का ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट आज है। कल मैंने पहला पार्ट इस वीडियो का डाला था, जिसमें हमने वास्तविक संख्या के बारे में समझा था। उसमें खाली हम लोग ने इतना समझा था, बिकॉज़ फर्स्ट वीडियो था, उसमें से हमने इतना समझा था वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या के आगे क्या होते हैं। आज उनके जो परिमेय और परिमेय उनके बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या होते हैं, उनके बारे में कैसे समझा जाता है, क्या होता है। आइए आज इसके बारे में जानते हैं। आप नहीं देखा हो मेरा पहला वीडियो तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने अपना कुछ बताया है कि कैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या-क्या मैं समझाऊँगा मैथ में। और आप आज मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो वीडियो डालेंगे वो बेसिस कॉन्सेप्ट से डालेंगे, बेस से लेकर डालेंगे और साथ ही में आपको एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल बेस सब कुछ समझाया जाएगा। आइए आज पहला हम लोग का चैप्टर था, चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या, जो कि अभी आज क्लास 10th के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ये हिंदी मीडियम क्लास है, लेकिन हम इसमें थोड़ी इंग्लिश यूज कर लेंगे। जैसे वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में। अब वास्तविक संख्या में आप जान लीजिए दो खंड, एक परिमेय। कल मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक प्रकार से लिख दिया था, आज उसका हम लोग समझेंगे पूरी बात। ठीक है, एक अपरिमेय हो गया, एक अपरिमेय। ये दो खंड होते हैं, परिमेय एक अपरिमेय। अब इतना समझिए कि इसके वास्तविक संख्या में दो डिवाइड कर जाते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। अब हम लोग इसके थोड़ा बोर्ड हम लोग का छोटा है, इसलिए हम लोग थोड़ा रफ करके लिखेंगे। परिमेय पहले पहले परिमेय दिखाएंगे, फिर अपरिमेय दिखाएंगे। ठीक है, आइए। परिमेय संख्या कौन सी होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, समझिए। पहले है परिमेय संख्या। मैंने कल इस कॉन्सेप्ट में एक चीज समझाई थी कि ये चैप्टर दो ही पे डिवाइड है, कि परिमेय और अपरिमेय पे डिवाइड चैप्टर दोनों। इस चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय से जुड़े सिर्फ आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि आप कह सकते हैं 2 या 4 नंबर के होंगे। इस चैप्टर में आपके हर प्रीवियस पेपर आप देखेंगे, पढ़ते होंगे, प्रीवियस पेपर समझते होंगे, उसको सॉल्व करते होंगे, तो आपको ज्यादातर परिमेय या अपरिमेय के एक दो क्वेश्चन दिखाई पड़ते होंगे, जो कि क्वेश्चन होते हैं जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √2 है अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। सिद्धात्मक आता है कि सिद्ध कीजिए ऐसा है, परिमेय है कि नहीं। आपको दो ही ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे और अन्य क्वेश्चन आपको कम देखने के लिए। हो सकता है कोई प्रीवियस पेपर में आया हो, बट ज्यादातर प्रीवियस पेपर में खाली दो ही एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके, जो कि परिमेय अपरिमेय डिवाइड होते हैं। अब समझिए, आप परिमेय संख्या में कौन कौन से आते हैं, परिमेय संख्या में आप कौन कौन से आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, परिमेय संख्या में डिवाइड एक होता है पूर्णांक संख्या। कौन सा क्या, पूर्णांक संख्या। हम लोग संख्या को ऐसे डिवाइड करेंगे। अब पूर्णांक संख्या भी में भी बहुत सारे खंड होते हैं। पूर्णांक संख्या कौन कौन से, तो समझ लीजिए। पूर्णांक संख्या आप कह सकते हैं 1, माइनस भी इसमें आता है, भिन्न भी आती है। इसमें मीन्स आपको सब कुछ झेलेंगे। ठीक, इसमें आपको पूर्णांक संख्या में परिमेय संख्या से जो मिलता जुलता आता है वो पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या में आपको 1 माइनस के डिजिट धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक भी देखने को मिलेंगी, जो कि इनफिनिट तक होती है। आपको -2 -3 -4 -5 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनिट तक, √3 1/2 एंड 2/5 आप कह सकते हैं, इनफिनिट तक ही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर पूर्णांक संख्या के अंदर भी कुछ खंड होते हैं, जैसे एक आती है धन पूर्ण संख्या। कौन सी, धन पूर्ण संख्या। अभी आप इसके समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद इसके जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं इसके समझाएंगे आपको। पहले धन पूर्ण संख्या कौन कौन सी देखिए। धन पूर्ण जिसमें धनात्मक ऐसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफिनिट। धन पूर्णांक होती है इसमें धनात्मक मीन्स धन मतलब धनात्मक, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण, और 1 2 जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 इनफिनिट तक होती है। आप गिनते चले, खाली इसमें धनात्मक मतलब आगे एडिशन हो, ना कि सब माइनस हो। धनात्मक मतलब भाग आप जानते हैं, जोड़ होता है, तो जोड़ मतलब क्या मीन्स होता है,
जो मतलब आगे प्लस लगा हो, ठीक है। ये आपकी होगी धनात्मक, आप समझ लीजिए धनात्मक होती है। इसके बाद इसी के खंड में आती है ऋणात्मक संख्या, ऋण पूर्ण संख्या। ऋण पूर्ण में क्या होता है, माइनस लग जाता है, 1 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। यहाँ भी इन्फिनाइट मतलब होता है कि माइनस का 1 से -2 -3 -4 -5 -7 -8 -9 -10 आप जितनी इन्फिनाइट ले जा सकते, ये जो होती है ये इससे बनती है। अब इसमें एक भिन्न भी है, जो कि भिन्नात्मक मतलब आप जानते हो कि भिन्न संख्या मतलब भिन्नात्मक, देखिए हम लोग भिन्न संख्या लिख देंगे। भिन्न संख्या जैसे 3/2, 2/5, 1/2 डॉट डॉट डॉट। अब भिन्नात्मक भी एक घंटा समझ लिया। भिन्नात्मक ऐसा ये होता है कि आप कोई भी डिजिट, भिन्नात्मक संख्या आप लोग समझ लीजिए कि 3/2, 2/5 एंड 1/2 डॉट डॉट प्रयास करी जाती है। आप भिन्नात्मक संख्या आप ये ना समझ लीजिए कि 4/2 एक भिन्नात्मक संख्या नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो भिन्नात्मक संख्या नहीं होती, ठीक है। अब हम कुछ लोग कहेंगे अब सर एक चीज भूल रहे हैं, कहेंगे सर शून्य भी होता है। जी बिल्कुल, शून्य जीवन सबसे बड़ा महत्व है जीवन में। शून्य का सबसे बड़ा जीवन में महत्व जी शून्य का होता है। 1 के आगे मैंने पहले बताया था, 1 के आगे 0 कुछ नहीं, 1 के पीछे 0। आप 1 के पीछे 0 10 हो जाएगा, 10 के पीछे 0 लगा लेंगे तो आपको 100 हो जाएंगे, 100 के पीछे लगा लेंगे तो 1000 हो जाएंगे। ऐसे 0 बढ़ते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, हम लोग को 0 कितना ही समझना है, सिर्फ ये क्या होता है तो ये आपको समझा देते हैं। पूर्णांक संख्या में आपके सब आते हैं 1 -2 3/2 डॉट डॉट इतना। धन पूर्ण संख्या आप ये लीजिए +1 जो प्लस धनात्मक हो, जिनमें ऋणात्मक संख्या ना लगी हो वो आपके धन को, ऋण संख्या जितनी आपकी ऋणात्मक हो, धन मतलब माइनस लगा हो, एंड भिन्नात्मक संख्या जो भिन्न में है और शून्य शून्य में हो, ठीक, शून्य मतलब शून्य। अब ये आपके थे परिमेय वाले, ये आपके हैं परिमेय, तो आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा आप समझ लीजिए कि ये शून्य है। आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट ऑप्शन में डाल सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, कमेंट मेरा चला करता है, आप कमेंट डालेंगे, अभी लाइव वीडियो नहीं हो पा रहा है। लाइव वीडियो जब आएंगे तो आपको लाइव देखने को मिलेंगे कि मैं कैसे क्या होता है, आपको सब समझाएगा। देखिए जो कि छोटा बोर्ड है इससे थोड़ा दिक्कत है, आगे अभी जब तक ये सब्सक्राइब करेंगे आपको बढ़ाएंगे आगे चैनल, तो मैं एक नया बोर्ड बढ़िया अच्छा एक बड़ा डिजिटल बोर्ड कर दूंगा जिसमें आपको लोगों को आगे पढ़ाई होगी। इसलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलिए, अब हम लोग क्या थे परिमेय संख्या समझ चुके, अब अपरिमेय समझ। अब अपरिमेय समझने से पहले एक बार समझिए आप, ये थी परिमेय मीन्स ना कुछ था मतलब वास्तविक थे ये। अब अपरिमेय तो वास्तविक नहीं हो सकते। आप जैसे कोई एग्जाम अभी आपको मैं अपरिमेय समझाऊंगा तो आप लोग उसमें समझेंगे क्या अपरिमेय कौन सी संख्या होती है। मैं इसका खाली आ लगा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड ठीक है, क्योंकि मैं परिमेय में नहीं किया। जो भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में कुछ भी नहीं आता, खाली आता है क्या आप समझिए, √2 3 5 ठीक है। अब यहाँ आप √2 √3 √5 लिख सकते हैं। आप यदि √4 लिख दीजिए तो नहीं होगा, क्योंकि √4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये नहीं है आपका क्या अपरिमेय, ये नहीं, ठीक है। आप समझिए इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है, अभी एक्सरसाइज करा नहीं रहे, अभी कराना चालू करेंगे। अभी आपको p/2 क्यों बताना है, आपको बहुत चीज बतानी है। आपको एक चीज बताना भूल गए, ये जो होती है अपरिमेय, ये p/q के फॉर्म में नहीं होती। किसके फॉर्म में नहीं बन सकती, p/q के फॉर्म में नहीं होती, p/q के फॉर्म में नहीं होती है, ये p/q के फॉर्म में नहीं होती है। आप पहले लिख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि p/q के फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन परिमेय संख्या जो होंगी वो आपको क्यों p/q के फॉर्म में मिलेंगी। ये महत्वपूर्ण बात है, p/q के फॉर्म में होंगी। एग्जाम्पल फॉर आप p/q मतलब क्या है, तो आप समझ लीजिए 3 कोई संख्या है तो उसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, 2 है 1 लगा लीजिए। अच्छा, जैसे कहूँ ओनली 4 लिखा है, इसके नीचे क्या मान सकते कुछ ना मानिए, लेकिन जिसका एक इसके नीचे हम लोग क्या मानेंगे एक, क्यों,
क्योंकि देखिए एक से आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? समझते हैं, 1 के टेबल में 4 टाइम में आ जाता है, तो सॉल्यूशन आराम से आप समझ गए कि 1/1 लिख के आप सॉल्व हो जाएगा। जिसका एक कोई नहीं उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात ये परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, लिख लीजिए पी बाई क्यू फॉर्म में होती है, और अपरिमेय पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती, नहीं होती है। जैसे मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें अच्छा ब्लॉग आपको उससे वीडियो बना नहीं देता हूँ, तो इससे आप चिंता लगिए। आगे हम लोग जब वीडियो लौट आएंगे तो मैं प्रोग्रेस करता हूँ अपने वीडियो पे, अच्छा करूंगा, प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग सफल हो, हमारा ये सफल होंगे तभी आप वीडियो देख के सफल होंगे, तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए √2, √3, √5 एक परिमेय संख्या है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होती है, परिमेय संख्या जो होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है। आगे रखिए, ये इतना समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं क्या है पी बाई क्यू, क्या है हम लोग का पी बाई क्यू, क्या होता है, आइए इसे हम लोग समझते हैं आगे। आइए समझते पी बाई क्यू क्या होता है। पी बाई क्यू क्या होता है? पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या, पी बाई क्यू एक, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब समझ लीजिए पी डज नॉट, कि पी कभी जीरो नहीं हो सकता है, पी कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, पूर्णांक संख्या है तभी तो परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या है क्योंकि पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या, मीन्स क्या हुआ, तभी हम लोग ने पढ़ा होगा, परिमेय में देखा होगा कि पूर्णांक संख्या का जिक्र हुआ, उसमें परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या का जिक्र हुआ था, जिससे हम लोग को मालूम चला पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है। तो हमें क्या पता चला, पी एक क्यू और पूर्णांक संख्या, तो ये परिमेय संख्या होंगी, अपरिमेय नहीं होंगी। अब पी डज नॉट जीरो मीन्स पी डज नॉट जीरो होता तो क्या होता, मैंने अभी आपको बताया था कि पी किसी संख्या नीचे 1 हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, जीरो हो तो क्या होगा, मैंने कहा कोई मैंने सब वर्ड ले लिया, मैंने कहा 2 ले लिया और नीचे जीरो मैंने कह दिया, वैसे होता नहीं, जीरो लिखा है केवल आपको समझाने के लिए कि जीरो क्यों नहीं होता। जीरो का किसी संख्या का आप भाग कराएंगे तो आपको हमेशा जीरो प्राप्त होगा, वो का ना 10 लाख हो, क्यों ना वो 10,000 हो, क्यों ना वो कितने भी हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जीरो को किसी चीज से मतलब नहीं होता है। जीरो अपने में खुद ही बलशाली इतना है कि वो सबको समाप्त करने में क्षमता रखता है। डिवाइड में है तो जीरो से ताकत होता है, पहले जानिए। अब ये बात आप समझ लीजिए कि जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके नीचे जीरो लगा देंगे, बटे में जीरो लिख दिया मतलब उसका अस्तित्व समाप्त करने की क्षमता जीरो रखता है। अब 1 इसलिए होता है, ये 1 से समझ लीजिए क्यों होता है, 1 से 2/1 लिखा है हम लोग के। अब 1/2 में कभी 1 का किसी संख्या का भाग करेंगे तो वही संख्या आपको लौट के मिल जाएगी, वही संख्या आपको लौट के फिर मिल जाएगी, क्योंकि देखिए 1 में असल में होता है, 1 का टेबल आप जहां तक पढ़ेंगे तो वहीं तक आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो 2 1 जा 2 होता है। तो आप 1 1 जा 1 2 जा 2, तो देखिए 2 का जब 1 से भाग कराएंगे 2 को तो 1 2 जा 2 होगा, तो आपका आंसर 2 ही आ जाएगा। कह दीजिए सर 2.5 होता, तो अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, 1/2 2/5 होता तो कैसे होता, तो अपना फ्री जाइए 1 रखेंगे, पॉइंट पाएंगे, जीरो पाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2/5। आप समझ सकते हैं, जब मैंने ये दिखाया कि आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डेसिमल इसकी चीज तो है नहीं, आप बता दें तो आप समझ गए, तो पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या, इसलिए ये परिमेय संख्या कही जाती है। इसी कारण ये परिमेय संख्या होती है, क्या पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में क्वेश्चन ज्यादातर आपको बताया देता हूँ कि कौन बनते हैं। अभी हम लोग पढ़ाना आज ही हम लोग चालू करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल पूछ लेंगे, आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको पहले हम लोग पहले पढ़ाएंगे, उसके भी एक्सरसाइज पढ़ाएंगे।
आपको एग्जाम्पली में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आगे सहायता कर सकते हैं, मतलब आगे आपका पेपर के बना सकते हैं। पेपर बच्चों बहुत बच्चों के आने वाले फरवरी और समथिंग मेरे, हाँ फरवरी में एग्जाम है। तो जो बच्चे अभी जो ना पढ़े हो या ना समझे हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पढ़ लें, तो कह सकते हैं आपके कि हाँ ये कोई यही क्वेश्चन आते, ये भी कोई कह नहीं कह सकता कि नहीं यही आएंगे कंफर्म है, 100% गारंटी, ऐसा कोई कहता नहीं। मेरे हिसाब से मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ उसमें 90 नहीं 99.9% ऐसा होता है कि आपसे में इससे जो वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो मेरे ही से जो मैं पढ़ा उसी, क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में पेपर पढ़ाए हैं, तो मुझे मालूम है कि ये क्वेश्चन लगातार फंसते हैं 2 या 4 नंबर के। मुश्किल के 2 या 4 ही नंबर फंसेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 2 नंबर की मुश्किल से आपसे कर सकते, 4 नंबर भी ना कहिए, 2 नंबर की मैं नहीं कह सकता कि आपके क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में आएंगे। ये भी होता है 2 नंबर का ना कि 1 नंबर में आ जाए। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग को बताते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, पहले एक क्रम में समझ लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय, विभाजन लिख दिया, विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय में क्या होता है, भाज्य बराबर, अब मैं बताता हूँ भाज्य क्या है, भाजक क्या है, शेषफल क्या है। भाज्य बराबर भाजक गुणित शेषफल, सॉरी गुणित भागफल, गुणित भागफल प्लस शेषफल। देखिए डिजिटल बोर्ड में लिखना पड़ता है, तो आप लोग ये लिखने में कितनी ताकत लगती है, सब चीजें करते होंगे, ये पढ़ते होंगे, जानते होंगे, लिखने में बहुत दिमाग लगता है, ताकत लगती है। जब तक डिजिटल बोर्ड के पैसे नहीं होते, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए तो आगे बढ़ता रहेगा। यदि आगे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे, तो डिजिटल बोर्ड में लाऊंगा जरूर, कुछ हो जाए। अब इसमें क्या है, भाजक क्या है, देखिए 16 ले लीजिए 16 को, और एक लीजिए 113, भाग कराना है। 113 का 16 से भाग करा दीजिए आप। 113 का किससे भाग कराएंगे लोग, 16 से। 113 का भाग कराएंगे 16 से, तो 16 से बन जाएगा 16 सत्ते 112 होता है। यहाँ बचा आपका 1, ये आपका क्या है, ये आपका भाजक, ये क्या है भाज्य, ये भागफल, ये आपका शेषफल। सर इसको सिद्ध करके जाइए, देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, देखो भाज्य सिद्ध करना चाहिए। आइए, आपको भाजक कितना दिया है 16, भागफल कितना निकला 7, प्लस शेषफल निकला 1, 16 से 112 113। देखिए क्या भाज्य आपको 113 दे रहा है, बिल्कुल 113 दे रहा है। आपको कितना दे रहा है, 113 दे रहा है। भाज्य आपको कितना दे रहा है, 113। ये आपका न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय, जो कि इसमें कुछ क्वेश्चन में या बहुत पूरे लिए दो इसमें इंपॉर्टेंट जो दोनों पैटर्न आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो इसके 1 नंबर से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से सॉल्व करिए कि एचसीएफ दिया आपको कि ये कितने भाग करने से इतना होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ाई जाएगी, जब एक्सरसाइज जैसा पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। आइए अब आ गया इसका न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय पढ़ने के बाद, अब आइए ये सब बच्चे समझ लीजिए, तीसरा समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भागफल या भाजक जो न जानते वो इससे समझिए, देखिए भाजक जो भाग दे रहा है, कितना भाजक है 16, जो भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है किसमें दिया है 113 में दे रहा है। भागफल जो निकल रहा है मतलब गुणा, मतलब जिस नंबर से आप भाग 16 से 112 होता है, मतलब भागफल कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद घटाने के बाद जितना चाहिएगा वो शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे शेषफल का मीन होता है, आपको 10 रुपए उम्मीद है उसके 9 पे आप खर्चा करके आ जाओ, तो मैं पूछा आपके शेष कितने बचे थे, तो आप कहेंगे 1 रुपए, क्योंकि तो आपका शेष होता है 1 रुपए बच रहा है। ठीक है, आप न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए आप कुछ क्वेश्चन में जो है बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इनमें आप कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी हो सकते हैं और कुछ परिमेय और परिमेय से भी होते हैं। ठीक है, आप पहले ऐसे समझ लीजिए। आप न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय होगी हम लोग की, आप लोग को करना क्या है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय के बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज या एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे भी इंपॉर्टेंट में पहले कह दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट समझाने से पहले हम लोग एक्सरसाइज में लेंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं या कैसे हो सकते हैं। अब आप कह सकते हैं, यहाँ आपको लिखना होगा, पहले आपने प्रेरणा से निकल उसका लिखना होगा 4052 और 12576 को
न्यूक्लियेट विभाजन मतलब 576 को न्यूक्लियर विभाजन करने से हल करने पर अब आपको सूत्र भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। आप पहले क्या करेंगे, इसका भाग दीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि भाजक और भागफल प्राप्त होगा। आइए समझते हैं आगे। पहला दिया थे, अब इधर कॉर्नर में कर लेंगे तो बोल्ड है, थोड़ा स्मॉल, ज्यादा बड़ा बोल्ड है नहीं, तो लोग को छोटी जगह पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, 4052 12,576 पहला वीडियो, पहला ये है। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 3 और 12 होता है, मतलब 12 मीन्स 12 है। अब देखिए 12 पहले 3 बार कर लेते हैं, देखते 3 बार करने पे कितना आता है। 3 यहाँ लिख लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, कैरी 1 3 कम 3 1 3 चौक 12। अब इससे ज्यादा हम लोग ना ज्यादा बेटर है, तो यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 4 ये क्रॉस। आपका शेष कितना है, मैंने अब यहाँ पे मिल गया। जब तक आपका शेष 0 ना आ जाए तब तक आपको इसको ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। जब तक आपका शेष 0 टाइम आ जाएगा उतने टाइम में आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। भाज्य कितना है आपका भाज्य कितना दिया है आपको 12,576। भाजक कितना दिया है आपको, कितना है आपका भाजक 4,552 गुणित भागफल आपका 3 निकला और शेष पर 420 निकला। अब इस 420 जो है डज नॉट 0 के बराबर है, 0 तो आया नहीं। आप क्या करेंगे सर, अब फिर से ये चालू कर देंगे, आगे फिर से आगे से यही चालू करने की। ये एक ऐसा क्वेश्चन से आपको सारे कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर की आप समझ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका आया 4,420 जो आया शेष बचा है। अब इस शेष के आगे हम लोग को करना होगा, आगे अब नहीं है, अब इसमें कौन भाज्य होगा, कौन भाजक होगा, कौन भाज्य कौन भाजक, अभी तक की तो ये चल रहे थे। अब इसमें भाज्य जो होंगे, अब इसमें भाज्य होंगे 4,52 भाजक, भाजक क्या होगा, भाजक होगा आपका 420। जब तक आपके शेष 0 नहीं तब तक आपको आगे बढ़ाते रहना है। फिर वही सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें भाज्य जो है वो 4,052 है और भाजक जो है आपका 420 है। अब शेषफल मालूम नहीं है अभी आपको, तो आइए शेषफल निकालते हैं। 420 को जब 4,052 से कराएंगे तो कैसे कराएंगे, देखिए पहली बार क्या करेंगे, 420 है तो जाएगा नहीं, 452 में तो आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, 4,052 हो जाएगा। 4,052 में आप 9 बनने जाइए, 900 900 9 दूनी 18 कैरी 1 9 9 27 9 36 36 37, यहाँ 2 हो जाएगा आपका। अब ये आपका 15 हो जाएगा, यहाँ क्या ले लेंगे 15 का 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 7 टाइम्स। यहाँ बचेगा 2, यहाँ जाएगा 272। क्या आपका होगा, यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे और शेष कितना बचा है 272 बच रहा है। अब भी आप देख सकते हैं डज नॉट, शेष आपका भी 0 नहीं आया है। आप लोग नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं इसको रफ कर देता हूँ, बोर्ड है छोटा, समझने के लिए आपको रफ करना होगा। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप पहले कुछ नोट कर लें, हो जाएगा ना। अब आपके पास 4,052 और 420। अब यहाँ पे क्या होगा, भाजक और भाज्य क्या होगा। अब भाज्य जो होगा, भाज्य यहाँ पे आपका क्या होगा, नोट कर लीजिए बच्चे, तो इसको रफ करने का काम आ जाए। अब भाज्य यहाँ पे होगा, भाज्य कर लेंगे हम लोग 420 और भाजक 272।
ठीक। अब आइए रफ करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लेते हैं। पहले भाज्य भाज्य नोट कर लें। 420 और भाजक 200, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 272 डज नॉट जीरो, भाज्य यहाँ पे 420 और भागफल 272 है। अब देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब गुणित शेषफल, हमें शेषफल मालूम है ना, भागफल मालूम, तो इसलिए 272 डिवाइड बाई 420। अब इसको एक बार ले जाएंगे तो 272 एकम 272, तो यहाँ कुल बचेगा 148। अपना 148 क्या है यहाँ पे, शेषफल, और भागफल 1 है, तो इस तरह नोट कर लेंगे इसको। 148 नोट किया, किस पे, भागफल में 148 शेषफल में, और भागफल में कितना नोट करेंगे 148। जगह छोटी थी इसलिए 148 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लोग का 148 यहाँ पे डज नॉट जीरो हो जाएगा, तो भाज्य के 272 और भाजक 148 हो जाएगा। आइए आगे चलते आगे करते हैं। अब आगे हम लोग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 148 जो है डज नॉट जीरो है, तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब क्या होगा, 272 गुणित 272 बराबर 420 148। यहाँ पे अभी हम भाग मालूम नहीं, तो 148 को यहाँ से भाग दे देंगे, तो हम लोग एक बार ले जाएंगे, डायरेक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, अब 8 4 12, मतलब कितना बचा यहाँ पे शेषफल, पहले 4 लिखेंगे, 4, और यहाँ से 2 गया तो 2, और 2, तो गिनती कर लेते, देखिए 124 बचा हम लोग के पास। ठीक है, अब 124 यहाँ क्या होगा, भाज्य 148 और भाजक 124। अब 124 डज नॉट जीरो हो जाएगा, तो हम लोग आगे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक प्लस गुणित शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब इसको आगे लिखते हैं। आइए अब लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणित, अब कितनी बार ले जाएंगे 124 गुणित, अब एक कितनी बार ले जाएंगे, अब देखिए हमें मालूम थी कितनी बार ले जाएंगे, अब इसको कराते हैं। ठीक है, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार, क्यों, 2 दूनी 4 4 1 5, 5 हो जाएगा तो जाएगा नहीं, तो एक बार ले जाएंगे। यहाँ पे एक बार में लिखेंगे, एक बार में यहाँ लिख लेंगे, एक लिखा, उसका लिखा यहाँ पे आएगा 24। अब 24 डज नॉट जीरो, शेष पर यहाँ पे जीरो बचता नहीं है, इसलिए अब आगे करते हैं। तो अब 24 यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाजक, और 124 भाज्य। अब आगे करते हैं। आगे करने में हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पे थोड़ी जगह लिखते हैं। अब लिखेंगे 124 बराबर 24 गुणित और प्लस, अब हमें गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 24 का 124 से कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, तो 5 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार, 5 को 20 और कैरी 2, 5 दूने 10, 2 12, मतलब 120 हो गया। यहाँ पे बचेगा 4। अब 4 आगे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट, यहाँ भी क्या होगा, जीरो भी, शेषफल हमारा कितना नहीं है, शेषफल जीरो नहीं आया, इसलिए आगे करेंगे। ठीक है, अब 4 हो गया, इसको यहाँ लाइन खींचेंगे, जगह कम है इसलिए थोड़ा रफ करेंगे इसको, आगे करते रहेंगे। लिख लिया है। अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ आपका कितना है, लिखना भूल गया, चलिए 24 बराबर डज नॉट जीरो। अब यहाँ पे डज नॉट जीरो हो गया, यहाँ भाज्य कितना होगा आपका, यहाँ भाज्य कितना होगा आपका 24, और भाजक कितना होगा 4, भाजक यहाँ कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे शेष कितने 6 बार में, और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब पे 0 आ गया है। अब इसलिए इसका एचसीएफ जो बनेगा 4052 और 12576 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। न्यूक्लियर प्रोमेशन से कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे मेरी आईडी थोड़ी ख़राब हो गई, ये जो आईडी मैं लगाता हूँ इसकी थोड़ी ख़राब होने के कारण मैं अलग से आईडी ऐड किया मैंने, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। अब आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन क्लिक करें, नए नए वीडियो देखते रहिए, और मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करिए, एसएस कोचिंग सेंटर 209801 को फॉलो करिए। चलिए आपको नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आगे भी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट था, इसके बाद एक और पार्ट है जो कि हम बढ़ाएंगे, और
जिसका अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे 0 आ गया है।